ध्यान से सुन रहे हैं प्रशांत जी का, तो क्या लग रहा है कि प्रशांत जी जो बोल रहे हैं इस पर करेंगे कि ऐसे ही हो रहा है? हम लोग एक ही स्लोगन से चलते हैं, एक हिंदी का गाना है, हम दिल दे चुके सनम। तो एक ही बार दिल दिया जाता है, वो दिल दे चुके हैं इस बार का विधानसभा चुनाव के लिए। और इस बार का जो इनका मुद्दा है वो हम लोगों के स्टूडेंट लाइफ हो या मतलब रोजी रोजगार की बात हो, ये कर रहे हैं। तो इसीलिए इनके लिए मतलब वोट का कीमत ये समझा दिए कि वोट का कीमत क्या होना चाहिए, उस आधार पर इनको वोट देना है। तो अभी का सरकार जो है क्या ये भी कह रही है कि 5 लाख दिए, 10 लाख दिए रोजगार? सरकार जो कहती थी मतलब वो की भी, यहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो जिस टाइम में आई थी, हम अपने उस टाइम की बात तो नहीं 2005 ईस्वी में आया होगा, उस टाइम में मुझे पता नहीं है, लेकिन जो बताया जाता है कि उन्होंने काम किया, इसीलिए जनता ने वोट दिया। लेकिन कंटिन्यूसली इतने 15-20 सालों से 25 सालों से उनकी सरकार चलती आ रही है, जिसके कारण बदलाव होना बंद हो गया, तो काम की शिथिलता बढ़ गई है। वो काम में नया संचार लाने के लिए बदलाव जरूरी है। अभी जो है जो पायलट मोड पे चले गए हैं, अभी जो अच्छा से फंक्शन नहीं कर रहा बिहार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रुका हुआ है। जो बिहार की सभ्यता, संस्कृति और इसका जो पुरातत्व मतलब पूरे दुनिया में जग जाहिर था, वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। बिहार बस नाम के लिए रह गया है एक लेबर सप्लाई जोन बन के। और इनका जो मुद्दा है हम लोग इनके मतलब इनको फॉलो इसलिए करते हैं कि जो घर का मुद्दा है, जो ज़मीन का मुद्दा है, वो लेके उठा रहे हैं, तो वोट इसी आधार पर दिया जाता है। मतलब आपका ग्राउंड आपका रियलिटी बहुत बताया है, उद्योग बहुत जरूरी है बिहार में। बिल्कुल, सबसे पहले गरीबी से नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। गरीबी से निकलने के लिए जैसे बताते हैं बच्चे के लिए शिक्षा जरूरी है, तो वो अपने आप आगे बढ़ के मतलब अपना काम रोजगार कर सकता है। लेकिन जो उससे ऊपर आ चुका है, जो युवा हो गया है, जिनका पढ़ाई का अभी लाइफ खत्म हो गया है, उनके लिए रोजगार जरूरी है। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, नौकरी हो, घर में रोजगार हो। पलायन करके बाहर जा रहा है, वहाँ की हालतें देख रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र में दर की ठोकरें खा रहा है, गाली दे रहा है, पीटता है, उसके बाद वीडियो बना के रिलीज भी करता है कि आप माफ़ी मांगो। अब बताइए बिहार का मतलब बिहार में जन्म लेना क्या गुनाह है क्या? वो ये जो जिल्लत मतलब महसूस हो रही है। बताइए, लोग काम करने के लिए, पढ़ने के लिए बिहार से बाहर और वहीं पर स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर, तो ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ से कहीं चाहे शिक्षा के लिए आप जाओ या स्वास्थ्य के लिए जाओ या किसी भी काम के लिए, रोजी रोजगार के लिए जाओ, बाहर जब भी आप जाओगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि क्यों ज़रूरी है बिहार में, क्यों ये बात कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है बिहार में शिक्षा, क्यों ज़रूरी है स्वास्थ्य। ये आपको फील हो जाएगा बाहर जाने के बाद। अभी सबको पता है कि क्या स्थिति है बाहर। यहाँ पे स्वास्थ्य का आप बताइए, तो मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, बहुत सारा उन पर आरोप लगता है, स्थिति क्या है स्वास्थ्य? मंगल पांडे जी हम लोगों को तो पता भी नहीं था। हम लोग ये देख रहे हैं कि मंगल पांडे जी कंटिन्यूसली स्वास्थ्य मंत्रालय उनका आ रहा है, लेकिन इतना नहीं पता था कि बाप रे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। हम लोग यहाँ पे कुछ बिहार की जनता का पैसा लूट खसोट के वो अपना फ्लैट ले रहे हैं, सब कुछ इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को पता चला, जिनके माध्यम से इतना। क्योंकि बताइए हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव को चुना है इसी के लिए ना, कि उनका जो कमी है वो बाहर जनता के सामने निकाल के लाए। लेकिन आज तक हम लोगों को पता नहीं, नेता प्रतिपक्ष का काम अभी ये कर रहे हैं जो कि इनका कोई पद नहीं है, ये उनका कमी निकाल के बाहर हम लोगों के सामने रखे कि इनका कितना बड़ा मतलब। तो इसीलिए इनको हम लोग जो है इस बार किसी भी हाल में चाहते हैं कि चाहे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे वोट से ये बन जाए, लेकिन हम अपना मतलब एक विश्वास के साथ समझ रहे हैं कि अपना वोट दे के हम अपना दायित्व तो खत्म, हम दिल दे चुके सनम, पहले ही आपको बता दिए। अच्छा बताइए, आप पढ़े लिखे हैं और आप ग्राउंड पर रहते हैं, क्या लगता है कि इनको जो है कौन से तबके के लोग वोट देंगे और किनका जो है इनको समर्थन मिलेगा, किन जातियों का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल, देखिए है क्या एक्चुअली बिहार में जो है मतलब जो परिवर्तनशील वोटर है, जो समय पे मुद्दा के हिसाब से परिवर्तित होते रहती है वोटर, वो तो इनका 100% जा ही रहा है। उसके बाद जितना कोर वोटर हर पार्टी के, चाहे जदयू का हो, आरजेडी का हो या बीजेपी का हो, वो लोग एक ही पार्टी में रहते रहते एंटी कम्बेनेंसी बन ही जाती है। वो लोग अपने पार्टी की कमियां देखना शुरू कर देते हैं। जब ये 5 साल 10 साल होता है तो जो आरजेडी का वोटर है 15-20 साल से वो देते आ रहा है, बीजेपी का है वो 15-20, सबको ये पता चल गया है कि अब इससे निकलने मतलब ये अब ब्लॉक होने वाला है। सबका खत्म होके उनका जो मतलब कोर वोटर सब है, सब इनसे जुड़ के इनको इस बार जाति पाति सब टूट जाएगा, सब समीकरण टूट जाएगा। बिल्कुल, सब समीकरण टूट, जाति पाति से अब काम चलने वाला
वाला नहीं है, क्योंकि बाहर की जो स्थिति है स्वास्थ्य में न जाती काम देती हिंदू है। मुस्लिम करना और ये करना कितना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, हिंदू मुस्लिम से आपका रोजी रोजगार का कोई असर नहीं होने वाला है। हाँ, जहाँ तक रही धर्म की बात, तो धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है, आप अपने धर्म को व्यक्तिगत रूप में पालन करिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई धर्मनिरपेक्ष देश में हम रह रहे हैं, हमारे संविधान ने ये छूट दे रखी है कि आप जिस भी धर्म के लोग हैं आप अपना धर्म स्वेच्छा से पालन करें। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, स्वास्थ्य की बात है, वहाँ पे धर्म का मुद्दा उठाना समझिए एक बहुत बड़ा पाप का कारण है। जहाँ तक हिंदू धर्म की बात बता रहे हैं, हम लोग एक हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करने वाले लोग हैं, तो यही बात है, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार में वहाँ पे धर्म कहाँ से आता है? धर्म तो एक व्यक्तिगत चीज़ है जो आप व्यक्तिगत रूप से अपने घर में निभाओ, अपना व्यक्तिगत जीवन में उतारो धर्म को, बशर्ते ये शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कहाँ जाएगा? इसका ये भी जीवन का एक पार्ट है। परिचय दीजिए। मेरा नाम गोविंद झा हुआ, बेनीपुर विधानसभा मेरा घर, बेनीपुर विधानसभा अंतर्गत मेरा घर हुआ। हम लोग इसी विधानसभा के वोट। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी इस बार 4-5 प्रत्याशी सुन रहे हैं, जैसे एक डीआईजी साहब है, एक हमारे ग्रामीण ही राम कुमार झा बबलू, एक प्रतिभा झा है महिला में, और ऐसे करके और दो चार कैंडिडेट और भी होंगे जिनका मुझे पता नहीं है। लेकिन जो भी हो, हम इस बार जैसे मोदी जी का लोग मतलब मोदी जी चुनाव लड़ने नहीं आते हैं हर लोकसभा में, लेकिन उनके नाम पे यहाँ से वोट कैंडिडेट को ना देखते हुए भर के वोट जाता है। इसी तरह ये पहला वोट है इनका, इनके नाम पे कैंडिडेट का इस बार हम देखेंगे नहीं कि कैंडिडेट किनको दे रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मेरा गर्दन पकड़िएगा और काम ना हो। तो ये कहाँ बोल रहे हैं कि कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट का तो परवाह ही करना छोड़ दे, किसी को भी दे। पहले ही बोल दिए हम दिल दे चुके सनम। चलिए बहुत आप इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। क्या कहना चाहते हैं? पूछो ना। बोलिए आप पढ़े लिखे हैं और सुन रहे हैं, उनका बड़ा चाव से सुन रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? कितनी संख्या में लोग आए हुए सभी जाति धर्म से हैं, जी। क्या ये वोट में होगा? जी लोग तो उम्मीद की गुहार लगाए बैठे हुए हैं कि किसी तरह बदलाव हो, तो बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नेता सब एक ही होता है, तो इस प्रोपेगेंडा से नहीं आना चाहिए कि ठीक है आप आए वोट लिए चले गए। आप पे जनता विश्वास करिए तो आप उस विश्वास पे खड़े उतरे। देखते हैं हमारे प्रशांत किशोर कितने खड़े उतरते हैं। एक बार देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखना तो जरूर चाहेंगे कि कब तक हमारे प्रशांत किशोर जी कहाँ तक खड़े उतरते हैं। अच्छा। हाँ, सबको मौका दिए बिल्कुल मौका मिलेगा। हाँ, मौका उसी को मिलेगा जो राष्ट्रहित में बात करेगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। ये राष्ट्रहित में नहीं बात करते हैं? राष्ट्र इसलिए ना बोल रहा हूँ, राष्ट्रहित में बात करेगा उसको मौका मिलेगा, जो राष्ट्रहित में नहीं बात करेगा मौका नहीं क्या मिलेगा। नाम हुआ? राजेश कुमार नाम है। यो देखिए काफ़ी संख्या में लोग हैं और सब प्रशांत किशोर जी का भाषण चल रहा है, सुन रहे हैं। क्या इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो लग रहा है प्रशांत किशोर जी आ जाएंगे। इतना पूरा कादो है, थाल है, और उसमें इतनी सारी संख्या में लोग हैं, तो क्या कर रहे हैं कि जो लोग आए हैं तो इस बार कुछ सोचेंगे? इनको लोग सब चाह रहे हैं, इसलिए जो है पानी हो चाहे कादो हो, आएंगे ही लोग देखने के लिए, इनको सुनने के लिए भाषण। तो ये लोग आए हैं सिर्फ देखने के लिए? नहीं, वोटिंग में भी होगा? वोटिंग भी देने के लिए। वोटिंग होगा? हाँ, वोटिंग होगा। रोजी रोजगार मांगे कि फिर वही मंदिर मस्जिद के लिए? नहीं, रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए? जी हम जिला परिषद हैं बहेड़ी के। अच्छा, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सुबहान। अच्छा, बहेड़ी के जिला परिषद हैं? जी हाँ। अच्छा, तो बताइए कि आप बड़ा पद पर हैं, आप ग्राउंड पे भी रहते होंगे, तो ये प्रशांत किशोर का जो सोच है कि जाति पाति से ऊपर उठ के, ये कैसा सोच है? ऐसा अच्छा सोच है, जो जाति पाति से उठ के हम बेरोजगारी दूर करें, जो पलायन होता है मजदूर को बाहर। जो विकास पुरुष हैं और लालू यादव जी हैं, इन लोगों को सफाया हो जाएगा। वो तो बहुत काम पहले किए, अब नहीं चल रहा है उन सब से, वो लोग बूढ़े हो गए, ये सब हो गए खत्म। और एक बार 25 2025 फिर से नीतीश? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर से 5 साल मौका दीजिए, बदल देंगे? नहीं, फिर से प्रशांत किशोर। फिर से प्रशांत किशोर जी। चलिए, धन्यवाद। अब देखिए ये युवा है, 25 फिर से नीतीश, कैसे विश्वास कीजिएगा? मैं सभी बिहार के वासियों से एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, हमेशा किसी का राज नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है,
कभी भी किसी गाइड को आप रूल को फॉलो नहीं कीजिएगा तो एक ही रूल हमेशा सिस्टम को ख़राब कर देता है, जो जंग की तरह काम करता है। किसी चीज़ को आप अपनाइएगा तो धीरे धीरे वो जंग लगना शुरू कर देता है। इससे अच्छा है कि हमेशा सरकार को चेंज होना चाहिए। इससे क्या होगा कि नया युवा पीढ़ी में हमेशा बदलाव होने से क्या होगा कि हर इंसान को मौका मिलेगा। नहीं, देश बदल गया, उसको ये लगेगा कि सरकार बदल गया, सरकार हमारे लिए क्या नहीं किया, तो बहुत ही फायदा होगा हमारे समाज को और बिहार को भी। हमेशा सरकार को चेंज होना चाहिए। 5 साल पे जो सरकार काम अच्छा नहीं करती है उस सरकार को चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, शिक्षित वर्ग तो आप कह रहे हैं कि बदलना चाहिए, शिक्षित वर्ग तो समझ रहे हैं, लेकिन जो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे, वो तो मान लीजिए कि उनको समझाने में बहुत दिक्कत होता है, वो नहीं समझ पाते हैं, वो एक ही धर्रा पे चलते हैं, वो वही सोच रहे हैं कि नहीं फिर से जंगल राज या फिर से वही सरकार। उस पर क्या कहना चाहिए? मैं उन सभी को लेकर रहा हूँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे सवाल अभी किए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी आप जैसे कभी आप दाल रोटी खाते हैं, कभी आपका भी तो मन करता है कि अच्छा पनीर खाएं, सब्जी खाएं, अच्छे होटल में खाना खाएं। इसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है इसलिए पैसा नहीं है कि सरकार जो है आगे से चोर है, ये सरकार खुद खाती है। और जो हमारे हिस्से का राशन होता है, जो भी हमारे हिस्से का सरकार का प्रोटोकॉल है, जो भी कुछ मिलना चाहते हैं वो आगे से बड़ा लोग खा जाते हैं और हमारे पास नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार चेंज हो और सबके खाते में और सबके हिस्से में बिहार में रहने वाले जितने भी नौजवान हैं, जितने भी हमारे माता बहन हैं, सबके खाते में या सबके मुंह में निवाला जाना चाहिए। सबको देश में जो पैदा हुए हमारे बिहार में या हिंदुस्तान में सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए। बड़ा नहीं होना चाहिए, गरीब को भी इस चीज़ का हक मिले, जो अपने उसको आर्थिक चीज़ से न झूंझे, सरकार उसको फैसिलिटी दे। हर का शौक है अच्छा खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, गाड़ी घोड़ा में घूमना। अभी बताइए, रोड नाला बिजली पानी का क्या स्थिति है? रोड नाला बिजली स्थिति ये विकास की चीज़ नहीं है भैया, ये सरकार की चीज़ है। सरकार अपनी चीज़ को विकास की नाम बोल दे वो अलग चीज़ है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा रहे हैं, ये आपकी विकास नहीं है, ये आपकी मानवता है, ये आपकी मानवता है। अपने मानवता को मत खोइए। मैं प्रत्येक नेता से कहता हूँ, सरकार को क्या करना चाहिए? मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ, जो आपने योजना लागू किया है वृद्धा पेंशन 60 वर्ष के बाद, लेकिन 60 वर्ष के बाद प्रत्येक आदमी का स्थिति सही नहीं होता है, वो बैंक तक नहीं जा सकता है, उसका अंगूठा काम नहीं करता है, उसका आँख नहीं काम करता है, उसका ब्लड काम नहीं करता है। क्या उस व्यक्ति को आप उसके घर तक पैसा पहुंचाते हैं? बैंक से आपके क्या मतलब है? बैंक से 60 वर्ष वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। वृद्धाश्रम की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आपने वृद्धजन पेंशन दारू बताइए, आपको दारू खुलना चाहिए कि नहीं? मैं दारू पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं 60 वर्ष की वृद्धा पेंशन की बात कर रहा हूँ। जो उस वृद्धा पेंशन क्या उसके घर तक पहुँच रहा है? क्यों नहीं पहुँच रहा है? इसकी जिम्मेदार कौन? क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष जी है। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आपको बताइए, और मैं बता रहा हूँ, इधर और बता रहा हूँ, सरकार की कमी 5 केजी अनाज देते हैं, आपने बोलते हैं जो मुझे अंगूठा चाहिए फिर अनाज देंगे। अरे भैया, उसका अंगूठा काम करेगा तब ना अनाज लेगा। देखिए यहाँ पर युवा है, आप पूरा एकदम अरे बोलिए युवा है, देखिए बड़ा